उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक वीरान इलाका, जहां एक पुराना टूटा फूटा सैनिटोरियम खंडहर बन चुका था। कहा जाता था कि यहाँ कोई छाया रहती है, छलावा, जो इंसानों की यादों में छिप जाता है और उनकी सबसे प्यारी आवाज बनकर उन्हें बुलाता है और फिर वापस नहीं लौटने देता। 4 दोस्तों का ग्रुप, आरव, किया, माया और राहुल, यूट्यूब के लिए एडवेंचर वीडियो बनाते थे। डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करना उनके चैनल की खासियत थी। इस बार उनका लक्ष्य था वो सैनिटोरियम, जो बीते कई सालों से बंद पड़ा था और जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आया। गांव में एक बूढ़ा बाबा उन्हें रास्ते में मिला। उसने चेतावनी दी, उस खंडहर में मत जाना, वो जगह जिंदा है जो तुमसे बात करती है, तुम्हारी आवाज में। लेकिन चारों ने इसे अंधविश्वास समझ हंसी में उड़ा दिया। जैसे ही वे खंडहर पहुंचे, ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग, टूटे फर्श और सन्नाटे में गूंजती हर छोटी आवाज ने एक अजीब सा डर पैदा किया। किया ने फोटोज लेना शुरू किया। माया दीवारों पर पुराने लेख पढ़ने लगी। तभी आरव को किसी ने धीमी आवाज में पुकारा, आरव। वो पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। किया, तुमने कुछ कहा? उसने पूछा। नहीं, किया ने जवाब दिया, मैं तो यहीं थी। शाम होते होते माहौल और भारी हो गया। दोस्तों ने एक हॉल में कैंप लगाया और खाना खाने बैठे। तभी राहुल अचानक उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी, उसने कांपती आवाज में कहा। वो कह रही थी, घर चल बेटा। 3 साल पहले राहुल की माँ की मौत हो चुकी थी, फिर भी उसकी आंखों में भरोसा था। राहुल, माया ने उसे रोका, लेकिन वो अंधेरे में चला गया। तीनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। घना कोहरा फैल चुका था और हर दिशा से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। किया, माया, आरव, ये आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं, बिल्कुल असली, बिल्कुल परिचित। अचानक किया गायब हो गई। आरव और माया उसे पुकारते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे एक तहखाने में उतरे, जहां उन्हें एक पुराना आईना मिला। माया ने उसमें देखा तो उसमें अपनी माँ को पाया, जो उसे बचपन से बुला रही थी। माँ, वह फुसफुसाई और आगे बढ़ने लगी। तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ा। ये सब झूठ है, ये छलावा है, ये तुम्हारे अंदर छिपी अधूरी यादों को पकड़कर तुम्हें फंसाता है। माया कांपने लगी, जैसे किसी गहरे सम्मोहन से बाहर आई हो। दोनों ने बाहर भागने की कोशिश की। तभी उन्हें राहुल और किया एक कोने में बैठे दिखे, चुप, शांत, निर्जीव। उनकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई जीवन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमेशा के लिए उस आवाज के पीछे खो चुके हों। आरव और माया भागते रहे। सुबह होते होते गांव लौटे। वही बूढ़ा बाबा रास्ते में बैठा मिला। तुम दोनों लौट आए। तुम अभी तक अपनी यादों से बंधे थे, इसीलिए छलावा तुम्हें पूरी तरह खींच नहीं पाया, बाबा ने कहा। आरव और माया चुप थे, आंखों में आंसू थे और दिमाग में एक डर, कहीं वो आवाज फिर न लौटे। उधर खंडहर की टूटी खिड़की से एक परछाई झांक रही थी। किया और राहुल वहां खड़े थे, मुस्कुराते हुए।